कि सुनामी से देश करा रहा है और अब तूफान का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ताउते ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अरब सागर से उठा तूफान 5 राज्यों में दहशत फैला रहा है। आंधी और तेज बारिश से तबाही का ट्रेलर भी दिख रहा है। अब तक तूफान से सैकड़ों घर तबाह हो चुके हैं, सैकड़ों पेड़ उखड़ गए हैं, 8 लोगों की जान चली गई है। तूफान की वजह से मुंबई में लगातार तेज हवाएं, तेज बारिश हो रही है। 5 जिले महाराष्ट्र के जहां पर हाई अलर्ट। मुंबई में ताउते तूफान के चलते तेज बारिश भी हो रही है। ये तस्वीरें देखिए, असर कितना है। कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए हैं, बाहर निकलना मुश्किल है। लगातार एनडीआरएफ की टीमें तमाम तटीय इलाकों में मौजूद है। चेतावनी लगातार दी जा रही है। गृह मंत्रालय ने कल एक अहम बैठक की थी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, जिसमें बाकायदा कंट्रोल रूम बनाया गया था और कहा यह गया था कि अगर स्थिति कहीं भी बिगड़ती है तो नेवी और एयरफोर्स की मदद तुरंत ली जाएगी और इसके लिए तुरंत राज्य सरकारें केंद्र से संपर्क करें, क्योंकि तालमेल से ही इस तूफान से निपटा जाएगा। इस बीच ये तस्वीरें देखिए, एनडीआरएफ की टीमें लगातार मौजूद हैं। चक्रवाती तूफान ताउते टच करता हुआ मुंबई को गुजरात की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने सीधे तौर पर कहा है कि तूफान सबसे उग्र रूप में मुंबई पहुंचा है। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही, भारी बारिश हो रही है। आ रहा है ताउते तूफान, तेज आंधी के साथ बारिश, कहीं पेड़ उखड़े, कहीं घर तबाह। 185 किलोमीटर वाले तूफान से सावधान। चक्रवाती तूफान ताउते को भी आना है, लेकिन उसकी आहट ही डराने लगी है। जिन रास्तों से तूफान को आना है वहां तबाही का मंजर दिखने लगा है। तेज हवा के साथ भारी बारिश हो रही है। तेज हवा के साथ बारिश में कहीं पेड़ धराशायी हो गए तो कहीं घर के घर बिखर गए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में ताउते तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। उडुपी में 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तर कन्नड़ जिले में तूफान की तबाही में 71 घर तबाह हो गए। मछुआरों की 76 बोट भी क्षतिग्रस्त हो गई। 270 से ज्यादा बिजली के पोल गिर गए। गोवा में भी तूफान ने कहर बरपाया है। अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। एक हादसे में बाइक सवार पर बिजली का पोल गिरा। एक दूसरे हादसे में पेड़ गिरने से एक आदमी की मौत हो गई। तूफान में 100 घर बुरी तरह तबाह हो गए, जबकि 100 अन्य घरों को मामूली क्षति पहुंची है। गोवा में तूफान की वजह से करीब 500 पेड़ गिर गए। जगह जगह पर रास्ते बंद पड़े। ये बस ट्रेलर है, असली तूफान को तो अभी आना है। तूफान की रफ्तार 185 किलोमीटर हो सकती है। फिर सोचिए क्या होगा। डर है कि कहीं तबाही बड़ी न हो, घर के घर न गिर जाए, पेड़ के पेड़ धराशायी न हो जाए, बिजली के खंभे न उखड़ जाए। कोरोना काल में तूफान की तबाही डरा रही है। अस्पताल मरीजों से पटे पड़े हैं। वहां बिजली की बहाली भी जरूरी है। दवाओं का बंदोबस्त भी दुरुस्त रखना है। गोवा से सौरभ बख्तानिया और रत्नागिरी से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफा शेख मुंबई से है, वेरावल से गोपी मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, साथ ही रत्नागिरी से पंकज मेरे सहयोगी हमारे साथ है। गोपी, पहले आपके पास आते हुए तस्वीरें दिखाइए, क्या सिचुएशन वहां की अभी? बिल्कुल नवजोत, आपको बता दूं कि वेरावल का समुद्र है वो अब उफान पर है। आप ये दृश्य देख सकते हैं, ये समुद्र के जो तूफानी लहरें हैं उसके ये दृश्य है। और दरअसल बताया जा रहा है कि साइक्लोन जो है वो शाम को यहाँ पे यानी वेरावल से जो ऊना के बीच का इलाका है वहां से टकरा सकता है, वहां पे उनका लैंडफॉल हो सकता है, जिसके चलते समुद्र काफी उफान पर है। और ये पूरा जो इलाका है, इस पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया है।
क्योंकि ये लो लाइन इलाके में आता है और कई मछुआरे जो है वो इस जगह पे बसे हुए हैं। साथ ही सबसे अहम जो एनडीआरएफ की टीम है, करीब 2 एनडीआरएफ की टीम को यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया है कि अगर जरूरत रहती है तो एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार तैनात रहेगी, क्योंकि कोविड अस्पताल भी इन इलाकों में है और कोविड अस्पताल के आसपास के जितने भी इलाके हैं उन सभी जगहों के खास वहाँ पे प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं और वहाँ पे ऑक्सीजन से लेके बिजली तक ये सारी चीजों का ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ तक जो दवाई का स्टॉक है उसको भी डबल कर दिया गया है कि कहीं अगर रास्ते में पेड़ गिर जाते हैं और कुछ होता है तो मरीजों को कहीं दिक्कत ना आए, इस तरीके का ख्याल रखा गया। आज सुबह पोरबंदर से करीब 17 जितने जो कोविड पेशेंट है उन लोगों को जूनागढ़ अस्पताल में शिफ्ट किया गया, क्योंकि वहाँ पे जो बिल्डिंग थी वो बिल्डिंग ऐसी नहीं थी कि तेज हवाओं को झेल पाए। इसके अलावा अगर बात करें तो लोगों का जो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम है वो फिलहाल यहाँ पे जारी है, क्योंकि कोविड का वक्त है तो रैपिड टेस्ट करने के बाद ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल ये देखिए, क्योंकि दोहरी मार, ये तमाम ऐसे राज्य जहां पर अलर्ट है और दोहरी मार इसलिए कि कोविड से वैसे ही परेशान है लोग, ऑक्सीजन के लिए लोग तरस रहे हैं। इस बीच वैक्सीनेशन का काम भी, खासतौर पर मुंबई की जिक्र करें तो वहां भी रोकना पड़ा है। 5 एनडीआरएफ की टीमें मुस्तफा वहां पर अस्थायी शेल्टर्स भी बना दिए गए हैं। अभी सिचुएशन क्या है वहां की, मुस्तफा? जी बिल्कुल नवजोत, अगर देखें आप तो अभी भी जो हवा है समंदर के पास के इलाकों में वो काफी ज्यादा है। इस वक्त मरीन ड्राइव इलाके पे हम खड़े हैं। यहाँ पर समंदर में जो हाई टाइड है, जो उफान है, वो साफ तौर पर दिख पा रहा है। तूफान की तरह से जो हवा चल रही थी वो हवा अभी भी तेज है काफी, और ये जो लहरें आप देखेंगे जब तट से टकरा रही है तो काफी ऊंची लहरें हैं और जो रोड तक भी आ रही है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अभी भी जो असर है वो साइक्लोन का मुंबई में काफी तौर पर दिखाई पड़ रहा है। मुंबई में सुबह से ही तेज बारिश का सिलसिला शुरू है, उसके साथ साथ तेज हवा जो है, विंड, वो चल रही है। कई जगहों पर पेड़ गिरने की जो इंसिडेंट है वो सामने आए हैं और कुछ लोग इंजर्ड भी हुए हैं। हालांकि कोविड पेशेंट जो है उनको शिफ्ट कराया गया था फील्ड हॉस्पिटल से, वो एक राहत की बात हो गई, क्योंकि मुंबई में जितना सोचा गया था, अनुमान लगाया गया था, उससे ज्यादा तेज बारिश, उससे ज्यादा तेज हवा और उससे ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो साइक्लोन का दिखा गया। इतना ज्यादा कि निसर्ग साइक्लोन, जिसका मुंबई में मेन थ्रेट था लास्ट ईयर, उसमें भी इतनी ज्यादा तेज हवाएं, इतना ज्यादा बारिश नहीं देखी गई थी। लेकिन इस साइक्लोन का आप कह सकते हैं कि जो जैसे जैसे ये समंदर से आगे बढ़ रहा है, मुंबई से हालांकि दूर है लेकिन ये सीवियर है इतना कि उसका जो असर है वो 150 किलोमीटर मुंबई के तट पर भी इतना ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। नवजोत, बिल्कुल, जरा एक अपडेट पंकज रत्नागिरी से आप भी तस्वीरें दिखाइए, वहां पर हालात क्या है, क्योंकि सिचुएशन मुंबई के में कम से कम, जैसा कि मुस्तफा भी दिखा रहे हैं, काफी खराब है। देखिए नवजोत, यहाँ रत्नागिरी के दापोली तहसील के हरने समुद्र के किनारे पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर पीछे जो समुद्र की लहरें दिखाई दे रही है, रुद्र रूप ले लिया है। जो हवा का जो रुख है, जो उसकी रफ्तार है, उससे ये सारा असर हो रहा है। जो तौत के चक्रवाती तूफान है वो आगे तो निकल गया है, लेकिन जो हवाएं हैं वो बहुत ज्यादा तेज है। यहाँ के जो तहसीलदार है दापोली तहसील के, उनसे जो बात हुई है, कहना उनका यह है कि तकरीबन 450 से 500 जो घर है, जो कि कच्चे मकान है और जो किनारे पर है इस समुद्र के, उनको क्षति या उनको नुकसान पहुंचा है। तकरीबन 1700 लोगों को जो स्थलांतरित किया हुआ है, इसी मद्देनजर के कुछ नुकसान हो सकता है। जो नुकसान 2020 के निसर्ग चक्रवाती तूफान में देखा गया था, वो डर, वो भय यहाँ के लोगों में था है, और इसीलिए लोग सुरक्षित जगह निकल गए हैं, उनसे वो बच भी गए हैं। यहाँ पर अभी भी तेज हवाएं शुरू है, बारिश रुक रुक कर आ रही है। संकेत यही है कि हवा का जो डायरेक्शन है वो बदलता हुआ हमने कल से यहाँ पर महसूस किया हुआ है। शुरुआत में जमीन से हवा समुद्र की ओर जा रही थी, रात में हवा तेज हो गई, सवेरे के वक्त हवा उल्टी समुद्र से जमीन की ओर आना शुरू थी और अब वापस से हवा का रुख बदल गया है। जो हवा है वेस्ट तकरीबन साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा है, यानी जो डायरेक्शन है इस चक्रवाती तूफान का साउथ से नॉर्थ की ओर जाने का, गुजरात की ओर जाने का, वो लगातार शुरू है। नवजोत, बिल्कुल, देखिए अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। ग्राउंड रिपोर्ट हमारे तीनों सहयोगी बता तो रहे, लेकिन 185 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलना, और ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है सिचुएशन कितनी खराब है। गोपी, इसीलिए पहले प्रधानमंत्री फिर गृह मंत्री ने बाकायदा मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, कंट्रोल रूम तक बनाया गया कि अगर जरूरत पड़ती है तो नेवी एयरफोर्स दोनों को अलर्ट मोड पर रखा गया। इस बीच एनडीआरएफ लगातार पहले से मुस्तैद है वहां। गोपी,
बिल्कुल, देखिए कल गृह मंत्री ने ये मीटिंग की थी, साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री जो है उनके साथ ये मीटिंग हुई थी और एक कंट्रोल रूम पूरा तैयार किया गया है। ये कंट्रोल रूम में एनडीआरएफ के साथ इंडियन एयरफोर्स की भी एक पूरी कोऑर्डिनेशन रहेगी। कहीं पे भी अगर जरूरत रही लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए इवैक्यूएट करवाने की तो वो भी किया जाएगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि स्टेट और सेंट्रल के बीच में कोऑर्डिनेशन गोपी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ चाहेंगे तस्वीरें भी दिखाती जाए, क्योंकि आपके पीछे हम देख रहे हैं समंदर में ऊंची ऊंची लहरें भी उठ रही हैं। गोपी बिल्कुल, आपको मैं दिखाती हूँ। मेरे कैमरा पर्सन उज्जवल ओझा को कहूंगी कि वो समुद्र की लहरें दिखाए। लेकिन नवजोत, मैं जो आपको बता रही थी कि गृह मंत्री अमित शाह के जरिए मीटिंग रखी गई थी और उस मीटिंग में जितने भी प्रभावित होने वाले राज्य उनके साथ उनकी बातचीत हुई और उसी बातचीत में एक कंट्रोल रूम बनाने का भी तय हुआ है, ताकि अगर कहीं पे भी जरूरत रहे तो स्टेट को, सेंट्रल की अगर जरूरत होती है तो वो सीधा उससे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री विजय रूपानी की आज गुजरात के आला अधिकारियों के साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई, जितने भी प्रभावित जिले हैं उनके कलेक्टरों के साथ। और ये मीटिंग में खास करके जो कोविड प्रोटोकॉल है या कोविड के तहत जो लोग एडमिटेड है उनको किस तरीके से अगर इवैक्यूएट करने की जरूरत महसूस होती है तो किस तरीके से किया जाए। आईसीयू ऑन व्हील दूसरे जिलों से भी यहाँ पे मंगवा दी गई है, ताकि अगर जरूरत रहे तो ऑक्सीजन के साथ मरीजों को सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया जाए। इसके अलावा एक हम कहेंगे कि गुजरात में ये एक दोहरी मार है कोरोना के बीच में इस तरीके से साइक्लोन का आना और पूरी तैयारी करना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर रहेगा और प्रयास यही किया जा रहा है कि कम से कम नुकसान हो। नवजोत, पैंडेमिक में तूफान सबसे ज्यादा एक तरीके से कहें कि कहर बनकर रहा है। मुस्तफा भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, पंकज केलकर भी मेरे साथ है, लेकिन इस बीच हम आपको दिखाते हैं कि तूफान का रुख क्या है। जरा इस तरफ भी गौर कीजिए, कहां सबसे ज्यादा खतरा है। और इस बीच देखिए 185 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं, कर्नाटक, फिर उसके बाद गोवा में कल ही से हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से भारी बारिश हो रही है, पेड़ गिर रहे हैं, हालात किस कदर है वहां पर, वो ग्राउंड रिपोर्ट लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद देखिए महाराष्ट्र में भी देखिए मुंबई जहां पर सबसे ज्यादा हाई अलर्ट है, रास्ते बंद कर दिए गए हैं, फिलहाल वैक्सीनेशन को रोक दिया गया है। इसके अलावा तेज हवाएं चल रही हैं। गुजरात, जहां से गोपी लगातार हमको जानकारी भी दे रही है, यानी गुजरात के अगर खास तौर पर उन इलाकों की बात की जाए जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, उसमें सूरत, वलसाड, अमरेली, भरूच, नवसारी, ऊना, जूनागढ़, वेरावल, पोरबंदर, द्वारका, कच्छ, मोरबी, कच्छ वाला जो पूरा एरिया, वहां पर यही कहा गया है कि भारी बारिश हो सकती है। ये बारिश का अलर्ट पहले से ही मौसम विभाग दे रहा है। इस बीच महाराष्ट्र में देखिए तमाम वो तटीय इलाके जिसमें पालघर है, रायगढ़ है, रत्नागिरी है, सिंधुदुर्ग है, ये तमाम वो इलाके, पूरी चेन, यहां पर भी सबसे ज्यादा असर हो सकता है। मैं चलूंगी सीधा, मुस्तफा शेख मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। मुस्तफा, देखिए जो मैं आपको अभी फिलहाल इस फ्रेम में देख पा रही हूं, खड़े हो पाना भी आपके लिए मुश्किल हो रहा है वहां पर। जी बिल्कुल नवजोत, अगर हम इस तरफ रुक करें तो ये जो हवा का जो तेजी है वो काफी ज्यादा है। समुद्र की तरफ मरीन ड्राइव जो इलाका है वहां पर हम मौजूद हैं, तो ये जो बारिश है उसके साथ तेज हवा है वो काफी हद तक अभी भी शुरू है। ऊंची ऊंची लहरें तूफान की ये जो है समुद्र की ये रोड पर आती हुई दिख रही है। तो मुंबई में अभी भी आप कह सकती हैं कि जो तूफान है उसका असर साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। जो हवाएं हैं वो काफी तेजी से चल रही है और इसके चलते जो नुकसान है वो भी पेड़ गिरने से काफी हो रहा है। मुंबई में जो इमारतें हैं जो कमजोर हैं, जो पुरानी हैं, उन पर इस चीज का काफी ज्यादा असर हुआ है। कई जगहों पर हमने देखा दुकानों में जो बाहर शेड लगे होते हैं वो शेड इस हवा की, जी बिल्कुल, तो जो शेड लगे हुए थे वो शेड भी कहीं ना कहीं उखड़ते हुए दिखाई दिए कई दुकानों से। और यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन साइट है, जो कोस्टल प्रोजेक्ट है मुंबई का वो बन रहा है, उसकी कंस्ट्रक्शन साइट यहाँ पर आप देखेंगे तो लोखंड और ये सारी चीजें बैरिकेड कर रखी हुई है। तो ये जो आप कह सकते हैं कि पूरा जो समुद्र की स्पीड है, जो हाई टाइड है इस वक्त, उससे खासतौर पर अंदाजा लगा सकता है कि तूफान जो है वो अभी भी मुंबई का जो इलाका है उससे गुजर रहा है। और इसी के चलते जो तेज हवा है, और ये तेज हवाएं आप देखेंगे कि कभी एकदम कंटिन्यूस नहीं है, कभी ये हवा का रुख एकदम ज्यादा बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। और ये हवा बढ़ने से जो बारिश की रफ्तार है वो भी तेज हो जाती है। मुंबई में कई इलाकों में वाटर लॉगिंग भी देखी जा रही है, क्योंकि सुबह से लगातार
बारिश हो रही है इन इलाकों में। मुंबई में अंदाजा नहीं लगाया गया था कि इतना ज्यादा ये तूफान का असर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जो कि आईएमडी बता रही है कि क्योंकि तूफान एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में बदल रहा है तो उसके असर जो है वो इतने किलोमीटर दूर से भी काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ की अगर तस्वीरें आप आपको दिखाएंगे तो ये पूरा मरीन ड्राइव इलाका आपको यहाँ से नजर आएगा और ये आप देख पाएंगे कि पूरे इलाके में आप देखेंगे कि जो ट्रैफिक है वो तो शुरू है, लेकिन साथ ही साथ तेज हवा के चलते कभी भी किसी भी तरीके का खतरा होने का जो डर है वो भी अभी भी कायम है मुंबई के लिए। तो इसी के लिए मुंबई के जो लोग हैं उन्हें कोस्टल एरियाज में ना आए, जो समुद्री तट है, जो जुहू बीच है, चौपाटी है, वहां पर ना आए, जितना हो सके अपने घरों पर रहें, क्योंकि ये हवाएं तूफान की कभी भी तेज हो सकती है, बारिश कभी भी तेज हो सकती है और इससे जान माल का नुकसान हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, मैं लौटूंगी आपके पास भी, लेकिन उससे पहले हम ये भी बताएं कि मुंबई में समंदर की लहरें उफान मार रही हैं, एनडीआरएफ लगातार वहां पर तैनात है। पंकज उपाध्याय की रिपोर्ट देखिए। करीब 55 एनडीआरएफ के पर्सनल मुंबई के जुहू बीच पर तैनात कर दिए गए हैं। एनडीआरएफ का कहना है कि मुंबई वासियों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तमाम लाइफ सेविंग इक्विपमेंट के साथ एनडीआरएफ की अलग अलग टीम्स जो अलग अलग बीचेस पे तैनात करी गई हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। एनडीआरएफ का यह भी कहना है, चाहे वो सिटी हो, चाहे वो सबर्ब हो, चाहे वो कोई भी हॉस्पिटल हो, जहां से भी उन्हें कॉल आएगा मदद के लिए वो तैयार रहेंगे। न सिर्फ बीचेस पर बल्कि एनडीआरएफ की अलग अलग टीम रिजर्व भी रखी गई हैं किसी भी कॉल को लेने के लिए। मुंबई वासियों को यह कहा गया है कि वो आज घर से बाहर ना निकलें, बीचेस की तरफ तो बिल्कुल भी ना जाएं, लेकिन एज अ प्रिकॉशनरी मेजर तमाम क्रिटिकल एरियाज में और तमाम मुंबई के बीचेस में एनडीआरएफ की तमाम टीमें इस तरीके से डिप्लॉय कर दी गई हैं। एनडीआरएफ का मैसेज है मुंबई वासियों के लिए कि इस क्रिटिकल समय में किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हां, ग्राउंड जीरो को समझने की जरूरत भी है। बिल्कुल।